नमस्कार। कभी सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो भाप से चलती थी, धीमी, थोड़ी बोझिल, और फिर एक आविष्कार होता है जो सब कुछ बदल देता है, जिसने हमारी दुनिया को एक नई रफ्तार दे दी। तो आज हम उसी कमाल की कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसा आविष्कार जिसने सच में दुनिया की रफ्तारी बदल दी। तो सवाल ये है कि आखिर वो था क्या? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे 19वीं शती के आखिरी दौर में। चारों तरफ भाप के इंजन थे, फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, ट्रेनें पटरियों पर दौड़ रही हैं, सब कुछ भाप की ताकत से चल रहा था। लेकिन इस पूरी चमक दमक के पीछे ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम छिपी हुई थी। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि भाप के इंजन कोयला तो बहुत खाते थे, लेकिन ज्यादातर एनर्जी गर्मी और धुएं में ही बर्बाद हो जाती थी। मतलब काफी इनएफिशिएंट थे। और बस इसी एक चीज ने एक जर्मन इंजीनियर रुडोल्फ डीजल को बेचैन कर दिया। उनका तो बस एक ही जुनून था, एक ऐसा इंजन बनाना जो ईंधन की हर बूंद का पूरा पूरा इस्तेमाल करे। और ये है हमारी कहानी के हीरो, रुडोल्फ डीजल। पेरिस में जन्मे एक जर्मन इंजीनियर जिनका बस एक ही सपना था, इंडस्ट्रियल दुनिया के लिए एक कहीं ज्यादा बेहतर, एक ज्यादा एफिशिएंट इंजन तैयार करना। तो सपना तो था, बिल्कुल था, लेकिन एक सपने को हकीकत में कैसे बदला गया? चलिए आविष्कार के सफर को देखते हैं। एक आइडिया से लेकर एक काम करने वाले प्रोटोटाइप तक। और जरा देखिए ये सफर कितना तेज था। 1892 में ये सिर्फ एक आइडिया था, और सिर्फ एक साल के अंदर 1893 में वो आइडिया कागज पर एक पेटेंट बन चुका था। लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू हुआ था। 4 साल की लगातार मेहनत, न जाने कितनी नाकामियों के बाद आखिरकार 1897 में वो ऐतिहासिक पल आ ही गया। जी हाँ, वो पल आया 1897 में। जर्मनी की एक कंपनी MAN उसकी वर्कशॉप में इतिहास रचा जा रहा था। वहीं पर पहला कामयाब डीजल इंजन बना, एक ऐसी मशीन जो आने वाले वक्त में दुनिया को बदलने वाली थी। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 26%। सुनने में शायद ये नंबर कोई बहुत बड़ा न लगे, लेकिन सच तो ये है कि इसी एक आंकड़े ने सब कुछ बदल दिया था। ये थी पहले सफल डीजल इंजन की एफिशिएंसी। और इससे अंदाजा लगाइए कि ये कितनी बड़ी छलांग थी। ये उस समय के स्टीम इंजनों के मुकाबले लगभग 2 गुनी एफिशिएंसी थी। मतलब इसने तो गेम ही पलट दिया था। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस एक इंजन ने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी और इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल ये है कि डीजल इंजन इतना कामयाब हुआ क्यों? सोचिए, ये एक ऐसा इंजन था जो पेट्रोल के मुकाबले काफी कम ईंधन में ज्यादा चलता था, ज्यादा मजबूत था, सालों साल चलता था, और तो और ये भारी से भारी सामान भी आराम से खींच सकता था। सबसे बड़ी बात, ये पेट्रोल से ज्यादा सेफ था क्योंकि इसमें आग लगने का खतरा कम था। ये समझिए कि एक परफेक्ट वर्कहॉर्स था। और फ्यूल बचाने के मामले में तो डीजल का कोई मुकाबला ही नहीं था। पेट्रोल इंजन के सामने इसकी एफिशिएंसी कहीं ज्यादा थी, और इसी वजह से ये भारी भरकम कामों के लिए सबकी पहली पसंद बन गया। और बस फिर तो इसका सफर शुरू हो गया। 1903 में इसने पहले जहाज के साथ समुंदर पर राज करना शुरू किया। 1912 आते आते ये समंदर की गहराइयों में पनडुब्बियों तक पहुंच गया। 30 के दशक तक ये सड़कों का बादशाह बन चुका था, ट्रकों और बसों को ताकत दे रहा था। और 70 का दशक आते आते ये हम सबके घरों तक, यानी पैसेंजर कारों में भी अपनी जगह बना चुका था। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, जहां हम इस आविष्कार की विरासत और इसके बनाने वाले के अजीब अंत की बात करेंगे। ऑफ कोर्स आज के जो डीजल इंजन्स हैं वो पहले से कहीं ज्यादा एडवांस्ड हैं, ज्यादा शांत, साफ और पहले से कहीं ज्यादा कुशल। CRDI जैसी टेक्नोलॉजी ने इनकी परफॉर्मेंस को और भी बेहतर बना दिया है, और आज भी ये हमारी कारों, ट्रेनों, जहाज़ों और जनरेटरों को पावर दे रहे हैं। लेकिन इस पूरी शानदार लेगेसी के पीछे एक बहुत गहरा राज भी है। कहानी में एक बड़ा ही अजीब और दुखद मोड़ आया। साल था 1913। 1913 में एक समुद्री सफर के दौरान रुडोल्फ डीजल बड़े ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। वो फिर कभी नहीं मिले। उनका अंत आज भी एक पहेली है, लेकिन उनका बनाया इंजन वो आज भी हमारी दुनिया को चला रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी की रीढ़ बना हुआ है। डीजल के आविष्कार ने 20वीं सदी को पावर दी।
तो अब सोचने वाली बात यह है कि 21वीं सदी को पावर कौन देगा।